हे सपोर्टर्स स्टैंड फॉर एस ईयर भाइयों, चैंसो मैन सीरीज का एपिसोड 6 हो चुका है ड्रॉप। तो चलिए एपिसोड 6 की भी एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाई एपिसोड 6 उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड 5 एंड हुआ था। हम देखते हैं कि अराई चेक करने के लिए 8 फ्लोर की नीचे की सीढ़ियों से जाता है, बट वो 8 फ्लोर के ऊपर की सीढ़ियों से आता है और ये देख के सब शॉक्ड होते हैं। एंड देन हिमिनो भी चेक करने के लिए जाती है, बट चेक करने के लिए हिमिनो कोबिनो से बोलती है कि प्लीज का अपने दोनों हाथों से साइन बनाओ और वहाँ खड़ी रहो। और इतना कहने के बाद हिमिनो 8 फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे जाती है, बट हिमिनो भी 8 फ्लोर की सीढ़ियों से ऊपर से आ रही होती है। एंड ये देख के कोबिनो की लिटरली फट जाती है, आइमिनो कांपने लग जाती है। एंड देन हिमिनो हायाकावा से पूछती है यहाँ असल में चल क्या रहा है। एंड हायाकावा बोलते हैं जरूर यहाँ पे कोई डेविल की पावर काम कर रही होंगी। एंड हायाकावा डबल चेक करने के लिए एक रूम के अंदर जाते हैं और जैसे ही हायाकावा इस रूम में जाते हैं, हायाकावा देखते हैं कि इस रूम के विंडो की दूसरी साइड भी एक और रूम होता है। एंड ये देखिए हायाकावा थोड़े हैरान होते हैं। एंड देन हायाकावा उस विंडो से दूसरे रूम में एंटर होते हैं। एंड हायाकावा हॉल वे में दूसरे रूम से बाहर निकलते हैं। एंड ये देखिए कोबिनो की लिटरली दोबारा काफी फटने लग जाती है। एंड इस सीन में असल में ये होता है कि 8 फ्लोर पे जितने भी रूम होते हैं और रूम की विंडो दूसरे रूम से कनेक्टेड होती है। इट्स मीन अगर आप उस रूम में जाओगे तो आप दूसरे रूम से बाहर निकलोगे। और जब हायाकावा दूसरे रूम से निकलते हैं तो डेंजी भी दूसरे रूम से निकल के बोलता है अबे ये क्या चल रहा है, इन रूम्स की विंडो तो दूसरे रूम से कनेक्टेड है। एंड हायाकावा कहते हैं मैं समझ गया, हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। एंड नेक्स्ट सीन में ये सारे के सारे एक रूम में होते हैं एंड काफी शांत होते हैं। एंड सडनली हायाकावा बोलते हैं हम अब तक क्या क्या जानते हैं। एंड हायाकावा यही बताते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर ले हम 8 फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकते। हमने एलिवेटर का भी इस्तेमाल करके देखा बट वो किसी वजह से खराब है। और 8 फ्लोर का कोई सा भी रूम और कोई सी भी विंडो कहीं भी नहीं जाती, ये सीधे दूसरे रूम से कनेक्टेड है। और साथ ही में हमने 8 फ्लोर की सीलिंग से दूसरे फ्लोर पे जाने की कोशिश करी बट वो भी वापस हमें 8 फ्लोर पे लेकर आ गई। और ये सब प्रॉब्ली कोई डेविल ही कर रहा है। और हायाकावा जहाँ इतना बोल ही रहे होते हैं एकदम से डेंजी बोलता है शायद ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज पावर ने उस डेविल को मार दिया था। और शायद ये हो सकता है कि जब वो डेविल मर रहा हो तो उसने अपनी पावर से हमें यहाँ ट्रैप कर लिया हो। और ये सुन के एकदम से पावर डेंजी भी चिल्ला के बोलती है तुमने मुझसे कहा था उसे मारने को। एंड डेंजी बोलता है नहीं। एंड तभी डेविल जब मरता है तो साथ ही में उसकी पावर भी खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी हिमिनो हायाकावा से पूछती है कि क्या गन डेविल की फ्लैश पीस ने कोई रिएक्शन करे। एंड हायाकावा बोलते हैं नहीं। एंड हिमिनो ये भी कहते हैं कि जिस डेविल को हमने पहले मारा था वो एक चारा था और मैंने पहले कभी किसी डेविल को इतनी अच्छी तरीके से कोशिश करते हुए नहीं देखा है। एंड तभी अराई बोलता है कि अगर हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ थोड़े समय तक तो देन जो अदर डेविल हंटर्स हैं वो हमें ढूंढने के लिए यहाँ तो आएंगे ही ना। एंड ये सुन के हिमिनो बोलती है तो फिर तो हमें उम्मीद करनी चाहिए जब वो यहाँ पर आए तो वो भी उसी सेम ट्रैप में ना फंसे जिसमें हम फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोबिनो बेड पे बैठी हुई है और वो काफी ज्यादा डरी हुई है, जहाँ वो बोल रही होती है कि हम सारे के सारे यहाँ मर जाएंगे। आई मीन वो काफी ज्यादा घबराई हुई एंड डरी हुई होती है एंड बोलती है हम सब यहाँ मरने वाले हैं। एंड तभी अराई कोबिनो से बोलता है हिम्मत रखो और क्या तुम डेविल हंटर इसलिए नहीं बनी अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए। एंड कोबिनो अराई का रिप्लाई देती है कि बेसिकली उन्होंने मुझे फोर्स करा था ये करने के लिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेरे स्मार्ट भाई को कॉलेज भेजा और मुझसे कहा पैसे कमाने को या तो मैं डेविल हंटर बन जाऊँ या कोई सेक्स वर्कर, और इसी वजह से मैं डेविल हंटर बनी। और फिर कोबिनो रोती रोती बोलती है कि मैं अभी कॉलेज जाना चाहती थी और मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। और जहाँ कोबिनो इतना रो रो के बोली रही होती है दूसरी तरफ पावर कोबिनो को इस तरीके से रोते हुए काफी ज्यादा पावर हंसती है। आई मैं लिटरली मैं बता नहीं सकता, वो इतना ज्यादा हंसती है कि मुझे उसको देखते हुए ना मुझे खुद हंसी आने लग जाती है। एंड पावर बोलती है इसका चेहरा तो देखो, और हंसती रहती है। एंड दूसरी तरफ अराई पावर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड हिमिनो कोबिनो को चुप करवाने के लिए बोलती है कि तुम्हें पता है ना डेविल सबसे ज्यादा फियर को पसंद करता है और अगर तुम जितना ज्यादा डरोगी तुम उन्हें वो दोगी वो जो चाहते हैं। बट कोबिनो कहती है मैं बहुत डर गई हूँ। एंड देन हिमिनो हायाकावा की तरफ देख के बोलती है क्या तुम्हें भी कुछ परेशान कर रहा है। एंड हायाकावा कहते हैं इस रूम की क्लॉक देखो और इस रूम की जो क्लॉक है वो 8:18 पे रुक चुकी है और साथ में 8 फ्लोर पे जितने भी सिंगल रूम है उन सारे रूम की जो क्लॉक है वो 8:18 पे रुक चुकी है। तो इस चीज के चांस है कि 8 फ्लोर पे जो टाइम है वो फ्रीज हो चुका है और अगर ऐसा है तो फिर कोई भी हमें ढूंढने आने वाला नहीं है। एंड डेंजी ये सुन के कहता है ये तो बढ़िया है, हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। एंड राइट डेंजी से बोलता है हम यहाँ हमेशा के लिए भी फंस सकते हैं। एंड डेंजी कहता है हाँ फंस सकते हैं बट फंसे तो नहीं ना। एंड देन डेंजी राई से कहता है मुझे उठा देना जब तुम यहाँ से जाने का
रास्ता ढूंढ लो। एंड डेंजी कहता है इस तरीके के स्वीट बेड पे अगर ना सोए ये भी ठीक नहीं रहेगा ना। एंड डेंजी इतना कह के उस बेड पे सो जाता है जहाँ डेंजी रियल में सो जाता है। एंड डेंजी को सोते हुए अराई बोलता है ये साला सच में सो गया। एंड थोड़ी देर बाद हिमिनो डेंजी को उठाती है। एंड डेंजी उठ के बोलता है तो क्या अब हम इस जगह को छोड़ सकते हैं। एंड हिमिनो बोलती है अनफॉर्चुनेटली अब तक तो नहीं। एंड हिमिनो डेंजी को यही बताती है जब तुम सो रहे थे हमने पता लगाया कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अब भी आ रही है और हमें कुछ खाना भी मिला, वो खाना जो कस्टमर ने यहाँ से भागते वक्त अपने पीछे छोड़ दिया था। एंड हिमिनो ये भी बोलती है कि हायाकावा लगातार डेविल्स को ढूंढ रहा है और मैंने उससे आराम के लिए भी बोला था बट उसने उस चीज के लिए मना कर दिया। एंड अराई को हायाकावा की मदद करनी चाहिए थी लेकिन अराई ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि वो भी इस सिचुएशन से काफी ज्यादा डर गया है। और कोबिनो इतना डर गई है यहाँ तक कि वो टॉयलेट का पानी पीने लग गई थी और इस वजह से मैंने उसे नॉकआउट कर दिया है। एंड ये सुनकर डेंजी बोलता है पावर का क्या। एंड तभी हमें पावर दिखाई जाती है एंड कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को नोबेल प्राइज के बारे में सोचने के अलावा। जहाँ पावर बोलती है कि मेरे इन्वेंशन मुझे एक नोबेल प्राइज दिला देंगे और फिर इंसान ह्यूमंस मुझे गॉड की तरह ट्रीट करेंगे और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी और फिर मैं एक 100% टैक्स लागू कर दूंगी सबसे पहला चीज। और मुझे पसंद है इंसानों को स्ट्रगल करते हुए देखना। एंड पावर की ये सारी बातें सुनकर डेंजी बोलता है क्या ये हमेशा ऐसी ही रहती है। एंड हिमिनो बोलती है हाँ। एंड देन हिमिनो पावर एंड डेंजी से ये भी बोलती है कि हम तीनों को अराई एंड कोबिनो पे नजर रखनी होगी। आई मीन उन्हें गार्ड करना होगा। एंड देन वो तीनों अपने रूम में से निकल के कोबिनो एंड अराई के रूम में चले जाते हैं। एंड देन हिमिनो सिगरेट पी रही होती है एंड सिगरेट पीते बोलती है ये लास्ट सिगरेट बची और पावर डेंजी की तरफ देख के बोलती है मजा नहीं आ रहा तुम इतने शांत हो। एंड हिमिनो कहती है कि हायाकावा डेविल्स को ढूंढ रहा है तो मैं ब्रेक ले सकती हूँ पावर ऑफ निकोटाइन के साथ। और हिमिनो को सिगरेट पीते हुए डेंजी बोलता है कि तुम तो वही ब्रांड पी रही हो जो ब्रांड हायाकावा भी पीते हैं। एंड देन हिमिनो कहती है क्योंकि ऐसा इसलिए जिस इंसान ने उसे सिगरेट पीना सिखाया है वो असल में मैं हूँ। एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिमिनो एंड हायाकावा का। एंड फ्लैशबैक में हिमिनो हायाकावा से पूछती है क्या तुम स्मोक नहीं करते। एंड हायाकावा बोलते हैं नहीं स्मोक बोन्स के लिए ठीक नहीं रहती। एंड हिमिनो हायाकावा से बोलती है तुम्हें ये सीखनी चाहिए लोगों के बीच में रहने के लिए। एंड हायाकावा बोलता है मेरा कोई प्लान नहीं है फ्रेंड्स बनाने का। एंड हिमिनो रुक के बोलती है मैं गेस करती हूँ तुम पब्लिक सेक्टर में क्यों आए। तुम डेफिनेटली गन डेविल को मारना चाहते हो क्योंकि जो भी तुम्हारे जैसा चेहरा बना के यहाँ आता है वो हमेशा यही चाहते हैं और इसलिए ही हम सिर्फ गन डेविल का पीस ही रखते हैं अपने पास। एंड हिमिनो हायाकावा से ये भी बोलती है वैसे भी डेविल हंटर्स यंग एज में मरने के लिए है तो अगर हम सिगरेट पी के भी मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये सुन के हायाकावा बोलता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। एंड हिमिनो बोलती है तो ठीक है अपने इस बात पे टिके रहना। एंड हिमिनो बोलती है कि जब भी कोई टीममेट्स मरता है हमेशा इसके साथ कोई मुसीबत भी आती है। एंड नेक्स्ट सीन में एक लड़की हिमिनो के चांटा मारती है। एंड ये देख के हायाकावा हिमिनो के पास आता है और पूछता है उसने ऐसा क्यों करा। एंड हिमिनो बताती है कि वो फॉर्मल टीममेट की गर्लफ्रेंड है और जब टीममेट मर जाते हैं तो उनकी फैमिली कई बार इस तरीके से रिएक्ट करती है। वो डेविल से बदला तो नहीं ले सकते इसलिए वो अपना गुस्सा मुझ पे उतार देते हैं और मैं भी इसे ऐसे लेती हूँ जैसे ये मेरी जॉब का हिस्सा हो। और इतना सुनने के बाद एकदम से हायाकावा उस लड़की के पीछे जाता है एंड देन फिर वापस आता है और फिर हिमिनो पूछती है तुमने क्या करा। एंड हायाकावा कहते हैं कि मैंने उसके कपड़ों पे गम चिपका दी जिसने तुम्हें चांटा मारा था। एंड ये सुन के हिमिनो थोड़ी हैरान होती है। एंड देन हायाकावा बोलते हैं अगर लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं तो तुम्हें वापस फाइट बैक करना चाहिए क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं करा और मैंने उस लड़की के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था और वो लड़की ये डिजर्व भी करती है और वैसे भी उसे ये कभी पता नहीं चलेगा उसके कपड़ों पे गम भी लगी हुई है। एंड ये सब सुन के हिमिनो वहाँ पे हंसने लग जाती है हायाकावा की तरफ देखकर। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायाकावा एंड हिमिनो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं जहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। एंड हिमिनो कहती है वैसे मास्टर कहा करते थे डेविल हंटर्स के वो डेविल सबसे ज्यादा डरते थे ना तो वो ब्रेव थे ना तो वो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वो जो नटखट थे तो तुम एक लंबी लाइफ जी सकते हो। इतना कहने के बाद हिमिनो हायाकावा को सिगरेट ऑफर करती है बट हायाकावा हिमिनो को मना कर देते हैं ये बोल के नहीं सिगरेट्स बोन्स के लिए हानिकारक होती है। बट देन हिमिनो ये भी कहते हैं कि मुझे लगा अगर तुम सिगरेट पियोगे तो हम टीममेट्स और भी लंबे समय तक रह पाएंगे। एंड ये सुनने के बाद हायाकावा रेडी होते हैं एंड हायाकावा सिगरेट पकड़ के बोलता है ये लाइफ में पहली और आखिरी बार होगा मैं सिगरेट पीऊंगा। देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं हायाकावा रूम में आते हैं एंड हिमिनो से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा सिगरेट है। एंड हिमिनो बोलती है नहीं ये जो मैं पी रही हूँ यही सिगरेट लास्ट बची है। हायाकावा हिमिनो के पास आके हिमिनो की वो सिगरेट लेके पीने लग जाता है। एंड हायाकावा सिगरेट पीते पीते बोलते हैं मेरे पास एक बुरी खबर है। एंड हायाकावा कहते हैं याद है वो डेविल जो हमने मारा था। एंड तभी पावर बोलती है हाँ वही ना जिसे मैंने मारा था। हाँ वही चीज और अब वो डेविल काफी बड़ा हो गया है। एंड देन सडनली उन चारों को उस डेविल की आवाज आती है एंड वो सारे उस रूम से निकल के जैसी हॉलवे में जाते हैं और हम उस डेविल को वहाँ देखते हैं। उस डेविल को देख के पावर बोलती है क्या ये वही डेविल है जिसे मैंने मारा था। एंड हिमिनो उस डेविल को देख के बोलती है इसी डेविल ने हमें इस ट्रैप में फंसाया होगा और ये किस तरीके का डेविल है। एंड देन ये डेविल बोलता है मुझे
मुझे सुनो इंसानों, तुम बेवकूफ इंसानों, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूँ। मुझे वो इंसान खिलाओ जिसका नाम डेंजी है, यहाँ तक कि अगर उसकी लाश भी है तो भी चलेगा। ये करो और मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। तुम सब अब लीव करने के लिए फ्री हो सकते हो अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। एंड तभी डेविल का ये ऑफर सुन के पीछे से कोबिनो रूम से निकल कर आती है एंड कोबिनो के हाथ में एक चाकू होता है एंड वो चाकू से वो डेंजी पे जैसी वार करने वाली होती है तभी हायाकावा उस वार को रोक लेता है एंड हिमिनो कोबिनो के पेट में घूसा मारती है जहाँ कोबिनो नीचे गिर जाती है। एंड हिमिनो हायाकावा से बोलती है क्या तुम अपने फॉक्स डेविल से इस चीज को निगल नहीं सकते। एंड देन हायाकावा अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है बट वो आ नहीं पाता। एंड हिमिनो कहती है चलो देखते हैं मेरा घोस्ट डेविल क्या करता है। एंड देन हिमिनो उस डेविल के हार्ट पे अटैक करती है अपने घोस्ट डेविल से। एंड जैसी अटैक उस डेविल पे करती है उस डेविल कहता है पेन पेन दर्द दर्द एंड वो डेविल फिर दोबारा अपना साइज बढ़ाने लग जाता है। एंड ये डेविल कहता है तुम्हारे अटैक पॉइंट लेस है बिकॉज ये मेरी मेन बॉडी नहीं है और यहाँ तुम मेरा हार्ट भी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो और 8th फ्लोर पे मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है और अगर यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। एंड डेविल की ये बात सुन के डेंजी बोलता है अगर मैं तुम्हारा ऑफर मान भी लूं तो प्रोबेबली तुम इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दोगे। और डेंजी की ये बात सुन के हिमिनो बोलती है एक्चुअली नो, इस डेविल ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज करा था और जब कभी कोई डेविल इस तरह के वर्ड यूज करता है तो ये मजबूत प्रभाव डालते हैं। तो अगर कोई एक साइड की डील अच्छी करता है तो दूसरी साइड की भी डील अच्छी करनी होगी और जो भी साइड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी वो उसका अंत मौत से होगा। तो हाँ ये अपने वादे पर टिका रहेगा और अगर हम तुम्हें मार दें तो ये हमें जाने भी देगा। और फिर तभी अराई भी अपने रूम से निकल कर आता है एंड अराई हिमिनो से बोलता है हमें इसे मार देना चाहिए और अराई का इशारा होता है डेंजी की तरफ। एंड अराई ये भी कहता है डेंजी को मारने के बाद यहाँ से निकलने के बाद यहाँ हम वापस भी आ सकते हैं कोई अच्छे अनदर प्लान के साथ एंड अदरवाइज हम यहाँ मरने वाले हैं। और वैसे भी डेविल हंटर्स लीगली अलाउड है डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। एंड ये सुन के हायाकावा बोलते हैं कि डेविल डेंजी की मौत चाहता है तो इसका मतलब डेंजी की मौत उसके लिए कुछ बेनिफिट होगी और इसी वजह से हम उसका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड सडनली पावर बीच में बोलती है मैं कहती हूँ हम इसे मार देते हैं। एंड पावर डेंजी से बोलती है मुझे मेरा नोबेल प्राइज नहीं मिल पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें मेरे नोबेल प्राइज के लिए मरना होगा। बट हायाकावा पावर से बोलते हैं कि जो फील्ड्स हैं वो डेविल्स के साथ समझौता नहीं कर सकते और अगर तुम इसे मार भी देती हो तो ये हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। एंड देन हायाकावा कहते हैं देखो हम डेंजी को नहीं मारने वाले क्योंकि हम डेविल हंटर्स हैं, हम सिर्फ डेविल्स को ही मारते हैं। एंड हिमिनो भी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ एग्री हूँ। एंड देन हम देखते हैं ये सारे हॉल वे बैठे हुए होते हैं एंड हिमिनो हायाकावा से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है यहाँ से बाहर निकलने का। एंड हायाकावा कहते हैं अगर जो कुछ भी उस डेविल ने कहा है वो सब सच है तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और हम डेंजी को भी नहीं मार सकते। एंड हिमिनो कहती है तो क्या भूखा रहना प्लान है। एंड दूसरी तरफ अपने डेंजी को भी भूख लग रही होती है। एंड हायाकावा रुके एंड सोचकर बोलते हैं अगर सच में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचे तो मैं अपनी स्वॉर्ड यूज करूंगा। और सडनली एकदम से हिमिनो बोलती है नहीं तुम नहीं करोगे। एंड ये सुनकर डेंजी कहता है अगर ये चीज हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है तो तुम्हें इसका यूज नहीं करना चाहिए क्या। हिमिनो कहती है हायाकावा को इसका यूज नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचे हैं और अगर कोई ऐसी नौबत भी आती है तो डेंजी तुम्हें मरना होगा। नेक्स्ट सीन में अराई रूम में जाता है एंड अराई देखता है बेड पे जितना भी खाना पड़ा हुआ होता है वो सब खाना वहाँ से गायब होता है। एंड अराई देखता है कि बेड के बराबर में पावर खड़ी हुई होती है एंड पावर को चबा रही होती है। एंड अराई कहता है और तुम सारा खाना खा गई। एंड पावर बोलती है मुंह पे सफेद झूठ नहीं मैंने नहीं खाया। एंड अराई कहता है झूठ मत बोलो और पीछे से एकदम से कोबिनो आ जाती है जहाँ कोबिनो अब भी काफी ज्यादा फ्रीक्ड आउट हुई पड़ी है। एंड कोबिनो कहती है मैं समझ गई हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते पावर के वजह से। और कोबिनो चाकू लेके पावर के पीछे पड़ जाती है। एंड अराई पावर के सामने होके खड़े होके बोलता है कोबिनो शांत हो जाओ। एंड कोबिनो बोलती है हम डेविल हंटर्स हैं और डेविल हंटर्स होने के बावजूद भी तुम एक डेविल की साइड ले रहे हो। और कोबिनो फिर काफी गुस्सा करने लग जाती है अराई के ऊपर जहाँ अराई को बोलती है तुम एक डेविल की साइड ले रहे हो, तुम असल में एक जासूस हो, आई मीन एक स्पाई हो। एंड कोबिनो अपना चाकू अराई के फेस के पास लाके बोलती है मैं जानती हूँ तुम जासूस हो। और ये दोनों डर के एकदम से काफी तेज चिल्लाते हैं और इन दोनों के डर के वजह से वो जो दूसरा डेविल होता है उसका साइज फिर दोबारा बढ़ने लग जाता है। एंड ये देख के डेंजी हायाकावा एंड हिमिनो वहां से उस हॉलवे में भागने लग जाते हैं। एंड वो डेविल उनका पीछा करते करते बोलता है कि डेंजी को मार दो और मुझे उसका हार्ट दे दो, जितना ज्यादा तुम्हारा डर बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा मैं अपने आप को बढ़ाता रहूंगा और वो मैं हूंगा जो चेंसो डेविल को मारेगा, वो मैं हूंगा इटर्निटी डेविल। एंड देन हमें उस डेविल का नाम पता चलता है वो असल में होता है इटर्निटी डेविल।
टनल। एंड देन जिस हॉलवे में डेंजी, हायाकावा एंड हिमिनो भाग रहे होते हैं वो हॉलवे वर्टिकली खड़ा हो जाता है एंड डेंजी, हायाकावा एंड हिमिनो एकदम से एक रूम में घुस जाते हैं एंड रूम की विंडो के दूसरे रूम से ओबिना बोलती है क्या कोई डेंजी को मारेगा एंड अराई भी सेम यही चीज बोल रहा होता है। एंड तभी हायाकावा बोलता है मैं अपनी शॉट यूज कर रहा हूँ हिमिनो, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। और तभी हिमिनो अपनी पावर से हायाकावा को पकड़ लेती है ताकि हायाकावा अपनी शॉट यूज ना कर पाए। एंड ये देखिए डेंजी कहता है ये तुम कर क्या रही हो। एंड हिमिनो कहती है अगर हायाकावा अपनी शॉट का यूज करेंगे तो प्रोबेबली हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा समझौता है अगर हायाकावा वो शॉट चलाएंगे तो बदले में हायाकावा को अपने जीवन में से बहुत से साल देने होंगे। और यह कहने का मतलब ये है कि अगर हायाकावा वो शॉट यूज करते हैं तो हायाकावा ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हायाकावा को अपने जीवन में से काफी सारे साल देने होंगे, जिस वजह से इसमें काफी टाइम लगेगा। और इसी वजह से हिमिनो बार बार मना कर रही है हायाकावा को वो शॉट यूज करने से। एंड हिमिनो ये भी कहती है कि उसे बहुत कुछ मिला है जीने के लिए तो मुझे माफ करना डेंजी। और जैसे हिमिनो डेंजी से इतना बोलती है एकदम से पीछे से अराई आकर डेंजी पे जंप मारता है एंड डेंजी को पकड़ लेता है। एंड पीछे की तरफ से कोबिनो भी आ रही होती है जहाँ वो चाकू लेके एकदम से जैसी डेंजी को चाकू मारने वाली होती है सडनली हायाकावा डेंजी के सामने आ जाते हैं एंड वो चाकू हायाकावा को लग जाता है। एंड ये देख के सब शॉक होने लग जाते हैं एंड कोबिनो और भी ज्यादा डरने लग जाती है। और इस पूरे एपिसोड में कोबिनो को कुछ ज्यादा ही वियर्ड रिएक्ट कर रही होती है। एंड देन हायाकावा घायल हुए बोलते हैं कि डेंजी बेकार हो सकता है जो चाकू खाने के ही लायक हो, लेकिन डेंजी गन डेविल को मारना चाहता है और उसे मैं अकेले नहीं मार सकता और ये करने के लिए मुझे जरूरत है डेविल हंटर की इससे लड़ने के लिए। भले ही इसमें मेरा जीवन खर्च हो जाए लेकिन मैं डेंजी को मरने नहीं दूंगा। एंड हायाकावा के इतने कहने के बाद डेंजी पावर की तरफ देख के बोलता है तुम तो ब्लड फील्ड हो ना, क्या तुम हायाकावा का ब्लड रोक सकती हो। एंड पावर बोलती है कि मेरा सिर्फ कंट्रोल मेरे ही ब्लड पर है, किसी और के ब्लड पे कंट्रोल करना मेरे लिए ये चैलेंज होगा। एंड देन पावर हायाकावा का ब्लड रोकने की कोशिश कर रही होती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमिनो काफी शॉक होती है बिकॉज हायाकावा के चाकू लगा हुआ होता है। एंड हिमिनो को ग्रेवयार्ड के फ्लैशबैक आते हैं और ऐसा इसलिए बिकॉज आपको याद तो होगा एपिसोड 5 में जब हिमिनो हायाकावा से बोलती है कि उनके ज्यादातर जो टीममेट्स हैं वो सब मर चुके हैं और अब हायाकावा को इस तरह देख के हिमिनो डर गई है। एंड हिमिनो बैठ के बोलती है डर के अब हम क्या करें हायाकावा, अब हम क्या करें हायाकावा। एंड दूसरी तरफ कोबिनो भी काफी डरी हुई होती है, डरी भी नहीं है तो खैर डर के हमारे पागल हो चुकी है। एंड कोबिनो डरी डरी बोलती है ये मेरी गलती नहीं है। एंड डेंजी की तरफ इशारा करके बोलती है ये तुम्हारी गलती है और अगर तुम उस डेविल को अपने आप को खाने दोगे तो वो हम सबको जाने देगा। एंड ये सुनने के बाद डेंजी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। एंड डेंजी खड़े होकर बोलता है चलो वक्त हो चुका है स्नैक का। एंड डेंजी ये भी कहता है कि मैं उस डेविल को अपने आप को आसानी से खाने नहीं दूंगा और अगर मैं उस डेविल को मार सकूं। एंड देन डेविल हिमिनो की तरफ देख के बोलता है तो क्या मैं वो किस अब भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन पावर डेंजी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई जीतने का प्लान है। एंड डेंजी डेविल की तरफ देखते देखते बोलता है ये सच में काफी दुखने वाला है लेकिन मैं अपनी चैन से बाहर निकालूंगा और मुझे नहीं पता उस डेविल की डील क्या है लेकिन वो मेरी चैंसों से डरता है और इसलिए ही इसने मुझे मारने की कोशिश नहीं करी, इसके बजाय ये चाहता था तुम लोग मुझे मारो। और मुझे ये भी याद है ये कैसे रो रहा था दर्द से जब इस पे अटैक हुआ तो मुझे लगता है अगर मैं इसको जब तक काटता रहूं जब तक ये दर्द ना सह सके तो ये खुद ही मरना चाहेगा। एंड ये सुन के पावर बोलती है बाप रे क्या जबरदस्त प्लान है। एंड डेंजी हायाकावा की तरफ देख के बोलता है मैं यकीन नहीं कर सकता ये तुमने मेरे लिए करा। एंड देन डेंजी अपनी चैंसो निकाल के उस डेविल के मुंह में कूद जाता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड 6 हो जाता है कंप्लीट। सो भाई ये थी चैंसो मैन सीरीज के एपिसोड 6 की एक्सप्लेन वीडियो। एंड डोंट वरी जैसी नेक्स्ट वीक एपिसोड 7 भी आएगा उसकी भी एक्सप्लेन वीडियो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।